अस्सलाम वालेकुम स्किल स्टार्स, वेलकम टू एक्सेल फाउंडेशन मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में हम जो एक्सेल फाउंडेशन के कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है स्कोप एंड यूजेस ऑफ एक्सेल। हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखने से पहले ये पता होना चाहिए कि आगे इसका कितना स्कोप है और इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं और हम इसको किस तरह से एज एन अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो बेसिकली एक्सेल का जो यूजेस में पहले नंबर पे आता है वो अगर बड़ी बड़ी कंपनीज से लेके छोटी कंपनी तक भी जाएं तो वो है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री के लिए एक्सेल बहुत ही एक मुफीद सॉफ्टवेयर है जिसमें हर तरह के जो कि फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं वो डाटा एंटर कर सकते हैं, लेकिन डाटा एंट्री को भी एक बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक देखा जाता है। जैसे कि डाटा एंट्री फॉर्म्स में भी एडवांस लेवल में जब आप पढ़ेंगे कि वीबीए कोडिंग वगैरह भी होती है, तो इसका मतलब है कि डाटा एंट्री भी बेसिक टू एडवांस बहुत ही ज़्यादा एक्सेल में यूज़ होती है। डाटा एंट्री किसी भी कंपनी में आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आईटी की कंपनी हो चाहे मेडिकल की कंपनी हो, क्योंकि हर कंपनी ने अपना डाटा स्टोर करना होता है और डाटा स्टोर करने के लिए डाटा एंट्री की बहुत ज़रूरत होती है। आगे अगर हम देखें तो डाटा मैनेजमेंट के हवाले से एक्सेल बहुत ही एक यूज़फुल टूल है जिसमें हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। आगे आगे हम जब एक्सेल फाउंडेशन में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से हम डाटा को चार्ट्स ग्राफ्स की मदद से भी मैनेज कर सकते हैं। अकाउंटिंग की फील्ड में जो एक्सेल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि अकाउंटेंट्स जो हैं वो एक्सेल को जो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। तो इससे साबित होता है कि जो अकाउंटेंट्स हैं वो एक्सेल को थोड़ा सा आम फील्ड्स के लोगों की निस्बत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली हर अकाउंटेंट जो होता है वो बिज़नेस का हिसाब किताब रखता है, बुक कीपिंग करता है और उसमें अकाउंटिंग करता है, फाइनेंस की चीज़ें करता है। तो हर बिज़नेस की ज़रूरत होती है कि वो अपनी अकाउंटिंग करें, जबकि एक्सेल सबसे एक मुफीद सॉफ्टवेयर है जिस पे आप आराम से अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, हिसाब किताब सब कुछ कंपनी का रख सकते हैं। और यूएसए हो गया, यूके हो गया, ज़्यादातर कंट्रीज़ में एक्सेल को बहुत ही अहमियत दी जाती है क्योंकि ये एक तो माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा वर्जन है कि ये आपको डिफरेंट लिंक से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ऑल दो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स पे या डिफरेंट सोर्सेज पे ये पेड होता है, लेकिन ईजी टू एक्सेसिबल है जिसमें आपको ईजीली ये मिल जाता है। आगे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं लाइक हाई प्रोफेशनल्स जो हैं, जैसा कि बिल्डिंग्स बन रही हैं, जैसा कि बड़े बड़े डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए एक्सेल को बहुत यूज़ करते हैं। तो इससे हमें यह भी साबित हुआ कि जो बेसिक लेवल पे एक्सेल यूज़ करते हैं उससे लेके प्रोफेशनल लेवल तक लोग एक्सेल को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं कि वो हर फील्ड का जो एक्सपर्ट है वो अपने हिसाब से एक्सेल में ढूंढ के काम करने लग जाता है। इसके अलावा चार्टिंग एंड ग्राफिंग जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक इतनी ज़्यादा है, इसमें चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, डाटा को इतने अच्छे तरीके से हम डैशबोर्ड्स और वो जो है वो बना सकते हैं एक विजुअल डाटा की सूरत में, जिसमें आपका बहुत ही अच्छे से डाटा मैनेज हो जाता है। और आपको जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी का सीईओ है, वो चाहता है कि हम एक्सेल को देखें और हमें पता लग जाए कि क्या हो रहा है। तो जो एक्सेल को यूज करने वाला बंदा है वो डैशबोर्ड की मदद से या बाकी चार्ट्स ग्राफ्स की मदद से इतना अच्छा विजुअल डाटा तैयार कर लेता है कि जब एक बंदा नजर भी मारता है तो उसको परसेंटेजेस, ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स की सूरत में सब कुछ शो हो जाता है कि अच्छा हमारी ये परफॉर्मेंस है। तो आगे जो प्रोग्रामर्स हैं वो प्रोग्रामिंग को एक्सेल को एज अ प्रोग्रामिंग टूल, जैसे कि एक्सेल एडवांस एक्सेल में जाके आप सीखेंगे विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन, जो कि एक्सेल की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि प्रोग्रामर्स एक्सेल को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टूल पे यूज करते हैं, जिसमें आप मैक्रोस, प्रोग्रामिंग, वीबीए बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आगे हमारे पास टाइम मैनेजमेंट के हवाले से डिफरेंट, जैसे कि हमारे स्कूल्स हैं, एजुकेशन सेक्टर्स हैं, जो कि बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने अटेंडेंस शीट्स हो गए, स्टूडेंट शीट्स हो गए, टाइम मैनेजमेंट हो गए, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और यूज़ करते आ रहे हैं।
इसके अलावा टास्क मैनेजमेंट, जैसे कि डिफरेंट टास्क होते हैं, कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को टास्क देती है उनकी परफॉर्मेंस मैयर करने के लिए, उनके वेज रेट, उनके सैलरीज और ये सब कुछ मैयर करने के लिए एक्सेल यूज कर सकते हैं। और इस यूजेस के साथ साथ आपको स्कोप भी पता लग रहा है कि ये किस किस सेक्टर्स में यूज हो रहे हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग, जो कि अकाउंटेंट्स के लिए एक अहम पार्ट होता है कि किस तरह से हमने कॉस्ट कैलकुलेशंस करनी है, हमने फाइनेंशियल एक मॉडल तैयार करना होता है बिजनेस का, और उस हवाले से एक्सेल बहुत ही एक कारआमद चीज़ है जिसमें आप बहुत अच्छा एक जो है वो रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के हवाले से और बिजनेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर रिलेशनशिप्स हो गए और जितने भी डेटाज हैं जो कि लार्ज डेटा सेट्स हैं, बिग डेटा सेट्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए एक्सेल यूज होता है। और डिफरेंट सेक्टर्स में बेसिक से एडवांस, इसका मतलब है कि एक छोटे से छोटे स्कूल से लेके एक बड़ी से बड़ी आईटी कंपनी के लिए एक्सेल बहुत ही बेनिफिशियल है, जो कि डिफरेंट फील्ड्स के लोग यूज करते आ रहे हैं। तो हमने अपने जो पहला हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, और जो कि हमारा एक्सेल फाउंडेशन का मॉड्यूल 1 है, उसमें हमने स्कोप एंड यूजेस ऑफ एक्सेल देखे। इस यूजेस ऑफ एक्सेल से हमें पता लगा कि जो दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये जो प्रोडक्ट है, जो कि हर ईयर आपका लेटेस्ट वर्जन में आ रहा है, इसके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, लाइक 2016, 13, 19, 22 डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, और इसमें थोड़ी थोड़ी और अपग्रेड करके वो और ज़्यादा चीज़ें ला रहे हैं। एक्सेल को सीखना पहले ही बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि हर फील्ड का एक्सपर्ट इसे यूज़ कर रहा है और वो इसको एक्सप्लोर करता जा रहा है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट से और भी ज़्यादा एडिशंस हो रही हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिससे वो डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। लाइक क्विक बुक्स भी अब आपको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो इंटीग्रेट हो चुका है एक्सेल में। ऐसे ऐसे मजीद वो अपने जो डिफरेंट सेक्टर्स के लोग हैं जो एक्सेल को यूज़ करना पसंद करते हैं, उस पर काम करना पसंद करते हैं, वो उसको और अपग्रेड कर रहे हैं ताकि एक्सेल जो है वो आगे की दुनिया तक चलता रहे, लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। जो लोग सीख रहे हैं एक्सेल फाउंडेशन का कोर्स, वो आगे आगे इससे पैसा कमाते रहें और ये जो हमारा कारवां है चलता जाएगा। तो मॉड्यूल 1 में हमारा स्कोप यूजेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कवर हो चुका है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।